भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा। बिहार में सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। रामविलास पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को लेकर मुंबई में बॉलीवुड और टीवी कलाकारों से मुलाकात करेंगे। किसान बोले अब गोली खाने को भी तैयार। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में करीब 2.5 घंटे बातचीत की। सरकार ने किसानों के सामने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। केंद्र ने कहा नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बने और इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हो, पर बात नहीं बनी। अगली बातचीत 3 दिसंबर को होगी। मीटिंग के बाद किसान नेता चंदा सिंह ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांति से निकला हल। आईसीएमआर ने कहा सभी को नहीं चाहिए वैक्सीन। अब तक कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार के बयानों से ये माना जा रहा था कि पूरे देश को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने बुधवार को कहा कि हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम थोड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहें तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत ना पड़े। सरकार ने साफ किया है कि कभी भी पूरे देश के लिए वैक्सीनेशन की बात नहीं कही गई थी। चीन के जवाब में भारत ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम बनाने के ऐलान के बाद भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा डैम बनाने का प्लान बनाया है। यहां 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम से बांग्लादेश तक बहती है। ऐसे में चीनी डैम से पूर्वोत्तर के राज्यों में पानी की कमी हो सकती है या अचानक बाढ़ के हालात बन सकते हैं। कोरोना पेशेंट के घर पोस्टर लगाने पर सुनवाई। कोरोना संक्रमित के घर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों के घरों पर पोस्टर लगाने के बाद उनसे अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि ये जरूरी नियम नहीं है। इसका मकसद कोरोना मरीजों को कलंकित करना नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था दूसरों की सुरक्षा के लिए है। मौसम के आगे मजबूर हुई चीनी सेना। लद्दाख में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रोटेशन पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। चीनी सैनिक लद्दाख की सर्दी के आदी नहीं हैं, इसलिए फॉरवर्ड पोजीशन पर चीन अपने सैनिकों को रोज रोटेट कर रहा है। वहीं भारतीय सैनिक उसी जगह पर लंबी तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। काला हिरण शिकार केस में सलमान को फिर से राहत। काला हिरण शिकार केस में सलमान खान मंगलवार को फिर एक बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने महामारी का हवाला देकर पेशी से छूट देने के लिए जिला अदालत में अर्जी लगाई थी। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोरोना के दौर में उन्हें 8 महीने में 6वीं बार रियायत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15वीं बार हाजिरी माफी दी है। वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल। अमेरिकी दवा कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना ने अपने अपने कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिका के साथ ही यूरोपियन यूनियन से अप्रूवल मांगा है। जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी कहा है कि वो भी ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के बनाए कोविशील्ड के लिए भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाले हैं। सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इस साल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सोमवार को बिटकॉइन में 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके साथ ही ये $19,860 यानी करीब 14,62,000 रुपए प्रति यूनिट के इस साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। इससे पहले दिसंबर 2017 में बिटकॉइन $19,873 प्रति यूनिट तक पहुंचा था। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनके परिवार ने बिना अप्रूवल वाली वैक्सीन लगवाई है। अमेरिकी एनालिस्ट ने खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह दावा किया। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने समर्थन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इस बयान को खारिज कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।